हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। और इसको लेकर के जो है आप लोग के क्वेश्चन भी कल बहुत सारे आ रहे थे कि मैम फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से भरना है, उसके बारे में बता दीजिए। तो चलिए आज हम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं और जो जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं उन लोगों को फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप सारी चीजों को आपको बताया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप इजीली अपने मोबाइल पर अपने घर में जो है कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं, अच्छे से भरा जा रहा है। ठीक है, तो आराम से देखिएगा, जहां पे आपके क्वेश्चन रहे तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। और आगे भी मैं बताऊंगी कि जो शहरी क्षेत्र की वो महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हैं उनको क्या करना है, ये सारी चीजों का जो है इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, अगर आप सीटेट करना चाहते हैं, आप जो है आगे टीचर बनना चाहते हैं, तो सीटेट का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है कैटलिस्ट सोनी पर। तो आप हमारे इस ऐप पर जाकर के जो है सीटेट का बैच ले सकते हैं और ये क्लासेस आप लोगों का जो है अभी लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये वाला आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे आपको सीटेट के क्लासेस मिल जाएंगे। तो ये भी आप लोग ले सकते हो, अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आप डिस्काउंट के अकॉर्डिंग आप लोग को कम में ही हो जाएगा। चलिए अभी हम आ जाते हैं कि हमें फॉर्म भरना कैसे है। सिंपल, एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगी। फोन लेके बैठ जाओ भाई, आपको जैसे भरना एकदम फोन लेके बैठ जाओ, जो जो चीजें मैं बताऊं वो करो। देखो यहाँ पर लिखना है आपको www.mmry.brlps लिख सकते हो, बिल्कुल लिखो। जैसे ही लिखते हो यही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आ जाता है। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, वेबसाइट एग्जैक्टली वही लिख देना। जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये वाला ओपन हो गया। अब यहाँ पर जैसे ये ओपन हुआ, यहाँ लिख रहा है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित प्रपत्र भरे जाने के संबंध में, क्लिक कर देते हैं हम। यहाँ पे जब हम क्लिक कर लेते हैं तो आप लोगों को इस तरह से ओपन हो रहा है। अब देखो भाई इसमें क्या क्या चीजें बोल रहा है। अब इसमें बोल रहा है अगर आप शहरी स्वयं सहायता समूह SHG की सदस्य हैं तो आपको यहाँ फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अब बात समझो, शहरी क्षेत्र में भी दो तरह की महिलाएं हैं। एक है कि जो जीविका से पहले से जुड़ी हुई हैं, तो जो जुड़ी हुई हैं उनको जो है ये वाला फॉर्म नहीं भरना है, उनको ऑफलाइन ही फिर फॉर्म भरना है। मतलब ये वाला जो फॉर्म भरा जा रहा है ना, ये जुड़ने के लिए भरा जा रहा है। तो आप ऑलरेडी जुड़ी हैं तो कैसे भरेंगी। हाँ, जो नहीं जुड़ी हुई है शहरी क्षेत्र की महिला, उन लोगों को ये फॉर्म भरना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी दे दिया गया। तो चलिए भाई, हम लोग तो नहीं जुड़े हुए हैं तो हम तो यहाँ पे करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहरी का लाभ लेने हेतु। अब यहाँ फिर पूछेगा क्या आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं। अगर मैं हाँ कर देती हूँ, अगर मान लो कि मैं हाँ पे क्लिक कर देती हूं तो फिर से आ जाएगा कि अगर आप शहरी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं तो आपको यहाँ फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने क्षेत्र स्तरीय संगठन CRP से संपर्क करें। ALO CRP के द्वारा आपके स्वयं सहायता समूह की बैठक बुलाई जाएगी एवं आपके समूह से जुड़े सभी सदस्यों का आवेदन समेकित रूप से लिया जाएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप जुड़ी हुई हैं तो आपको ये वाला फॉर्म नहीं भरना है। आपको जो है, जो आपका ग्रुप है उनसे आप बात कीजिए, वो लोग एक बैठक बुलाएंगे और जितने सदस्य उसमें रहेंगे सभी का एक ही साथ फॉर्म, उस वाले फॉर्म का मैंने आप लोग को परफॉर्मा दिखाया था उसी में भरा जाएगा। तो यहाँ पर उनके लिए नहीं है। अब मैं नहीं करती हूँ, मान लो कि मैंने नहीं कर दिया। अगर मैं नहीं करती हूँ तो मेरा ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे करना है मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए। अब नीचे में जो जो चीजें आएंगी वो आपको डाल देना है। सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना है, तो चलो मैं अपना डाल ही ले ली हूँ। ठीक है, ये हमारा आधार नंबर हो गया। अब हम आ जाते हैं, नाम डालना है जो आधार में है उसी के अकॉर्डिंग डालना है। तो मेरा नाम जो है आधार में मैं वो डाल देती हूँ। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इजीली फॉर्म भरा जा रहा है। अब यहाँ पे हस्बैंड नेम या फादर नेम डालना है जो आपके आधार में हो। तो भाई मेरे आधार में तो आपका हस्बैंड नेम भी डाल सकते हैं और आप अपने फादर नेम भी डाल सकते हैं। चलो मैं अपने हस्बैंड नेम ही डाल देती हूँ। ठीक है, यहाँ डाल लिया। एंटर मोबाइल नंबर, अब वो मोबाइल नंबर डालना जिसपे OTP आए, मतलब उसमें रिचार्ज हो। ठीक है, होगा थोड़ा सा साइट काम करने में। हाँ, अब OTP आया है, देख लेती हूँ मैं।
तो आपने देख लिया कि यहां से आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी मान लो कि हम लोग डाल देते हैं, जो भी ओटीपी आया हुआ है वो डाल दिए, ठीक है। अब ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट ओटीपी कर देना। जैसे ही आप सबमिट ओटीपी करेंगे आप लोगों का फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में आपको ब्लॉक, आपका जो है ये क्या बोलते हैं, उसमें आपको आईडी अपना सब कुछ जो है डालना है। चलिए अब हम वो देख लेते हैं। आप लोगों को जो भी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है आप अपना फोन ओपन करके खुद से फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करते हैं आपका नीचे ये ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ब्लॉक सिलेक्ट करना है। अब आप डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, मान लेते हैं सारण से हो, ठीक है। आपने यहाँ पे सारण सिलेक्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्ट करना, वो सब आएगा आप लोगों को दिखाई देगा। फिर आपका सिलेक्ट यूएलबी है, यूएलबी का मतलब नगर निकाय, आपका कौन सा नगर निकाय है वो रहेगा। और फिर आपको वार्ड नंबर डालना है, अपना एज डालना है, कैटेगरी डालना है कि जनरल है, ओबीसी है, ईबीएस है, कौन सी कैटेगरी से है आपका वो आपको डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद हाउस नंबर अगर है तो, क्योंकि हाउस नंबर पे देखो रेड वाला है नहीं, तो हाउस नंबर नहीं भी डालोगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी आप हाउस नंबर डाल देना है। स्ट्रीट नेम, रोड का नेम जहां रहते हो, मोहल्ला कौन सा है आपका वो भी डाल दोगे। लैंडमार्क डालोगे, लैंडमार्क का मतलब है कि भाई आपके घर तक पहुंचने के लिए एड्रेस क्या है, कोई आसपास में कोई ऐसा चीज है जिसकी वजह से जो है इजिली पहुंचा जाए, तो लैंडमार्क भी डाल दोगे, ठीक है। तो इतना सारा जब आप करोगे, इसमें मैं आपको अब दिखा देती हूँ कि कैसे ये आएगा। जब हम सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। आपको इसमें से जो भी है नीचे से स्क्रॉल करके निकाल लोगे, इसी तरह से आपका ब्लॉक में भी आएगा, यूएलबी में भी आएगा, ठीक। अब इसमें आप लोगों को इसके बाद क्या करना है भाई, तो इसके बाद से जो है ये सब डालने के बाद यहाँ पर जो हम लोगों ने फॉर्म में भी दिखाया था कि आप जो है आयकर दाता नहीं होने चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये सब है। तो इसमें हाँ नहीं में करना है। आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है तो आप लिखोगे हाँ। आप स्वयं अथवा आपके पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है तो आप लिखोगे हाँ, ठीक है। आप स्वयं अथवा आपके पति सरकारी सेवा में नहीं है तो हाँ। आप स्वयं सहायता समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार है, समूह में कार्य करने के इच्छुक है, आप लिखोगे हाँ, क्योंकि टाइम टू टाइम पे बैठक होती है तो उसमें आपको जाना होगा। आपके परिवार से कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है तो अब आप यहाँ पर हाँ करो या फिर नहीं। इसमें आप अगर नहीं करोगे तो भाई आप पता चलेगा कि एक और जो है जुड़ी हुई है तो फिर दिक्कत होगा। तो इसमें भी आपको हाँ करना है। आप बिहार राज्य की निवासी हैं तो हाँ। तो ये सारे चीज करने के बाद फिर आप लोगों का जो है इस तरह से बैंक का अब डिटेल देना होगा। देखो एक एक करके प्रोसेस सारा चीज लिया है, ये बहुत अच्छे से फॉर्म बनाया गया है। अब आपने अपना डिटेल दे दिया, आप जो इसका क्राइटेरिया था उसमें हाँ करके मोहर भी लगा दिया कि हाँ ठीक है। अब आ रहा है बैंक डिटेल, क्योंकि पैसा तो उसी में आना है। तो बैंक डिटेल में आपको अपना बैंक का नाम डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, कौन सा ब्रांच है आपका वो डालना है, एंड आईएफएससी कोड डालना है, ठीक है। अब ये सब जब बैंक वाला काम कर लोगे तो भाई आप कौन सा काम करना चाहते हो इस 10,000 से, यहीं पर है। इसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना, जैसे फल सब्जी, किराना दुकान, प्लास्टिक सामग्री, आप स्क्रॉल करके आप देखोगे इसमें से एक सिलेक्ट करोगे। जब आपका ये हो जाएगा तो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको सबमिट अपलोड ऑल एबव डेटा। जो आपने यहाँ पर डेटा डाला है सब कुछ को आपको सबमिट करना है, एक तरह से सेव कर रहे हो तो हम यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक। जब आप इसको सेव कर दोगे तो अब आओ नीचे। अब आपका जो है सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगा गया है। सबसे पहले तो आप लोग का सिग्नेचर मांगा गया है, तो साइन कहीं करके स्कैन करके उसको अपलोड करना है। तो ये आपका सिग्नेचर हो गया, या फिर अगर कोई साइन नहीं कर सकता तो अंगूठे का निशान। फिर इसके बाद आधार कार्ड का फोटो, ये आपको यहां से चूज फाइल करके सिलेक्ट करना है, डालना है। बैंक पासबुक भी आपको डालना है, ठीक है, बैंक पासबुक भी आपका होना चाहिए। फिर आपका जो है पासपोर्ट साइज एप्लीकेंट फोटो, आपका अपना फोटो लगेगा, एंड देन फाइनल सबमिट करना है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। और फाइनल सबमिट तक कर लोगे तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप किसी भी डाटा को अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो फाइनल सबमिट हो गया और अब आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया है, काम खत्म आपका। यहां से समझ में आ गया। तो ये वो शहरी क्षेत्र की महिलाएं करेंगी जो जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं।
जो जीविका से जुड़ी हुई हैं उनको भी जो है ऑफलाइन ही फॉर्म भरना है, और ऑफलाइन आपको आपका जो जहाँ पे जो आपका संगठन है वहां पर जा करके मीटिंग होगी, और जितने ग्रुप में महिलाएं हैं सबका एक ही जगह पे फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, तो ये शहरी क्षेत्र में भी अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पता ही है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का तो ऑलरेडी है ही कि सिर्फ ऑफलाइन ही भरा जा रहा है, तो अब ये फॉर्म आप लोग जल्दी से जल्दी भर लीजिए। अगर कहीं डाउट कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।